भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में दिग्गज खिलाड़ियों और उनकी सफलता के लाखों किस्से सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए हैं। इन्हीं में से एक सफलता के फलक पर चमकता एक ऐसा सितारा है जिसके क्रिकेट गुरु बनने की कहानी उसकी शिद्दत को दिखाती है, उसकी लगन को दर्शाती है। नाम है विराट कोहली। फैंस उन्हें किंग कोहली के नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन कोहली का कद जितना विराट है, उनके संघर्ष की कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। जब भी टीम को जरूरत होती है, मैच बड़े होते हैं, विराट वहां उम्मीद की किरण बनकर हमेशा खड़े होते हैं। ये वही विराट कोहली हैं जो अपने पिता के देहांत के अगले दिन पिच पर चौके छक्कों की बरसात करते हैं। ये बात 18 दिसंबर 2006 की है। देर रात दिल का दौरा पड़ने से विराट के पिता प्रेम कोहली का निधन हो जाता है। उस वक्त दिल्ली में रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था। कर्नाटक के खिलाफ कोहली नाबाद पारी खेल रहे थे। अगले दिन का मैच बचा हुआ था। इस बीच देर रात दुखों का पहाड़ विराट और उनके परिवार पर टूट पड़ता है, लेकिन भावनाओं के सैलाब को थामते हुए विराट कोहली कहते हैं कि अगले दिन होने वाले मैच में वो खेलेंगे। फिर होता भी वही है। अपने आंसुओं को रोककर विराट अगले दिन पिच पर उतरते हैं, धुआंधार बैटिंग करते हैं। पिछले दिन के 40 रनों की पारी को आगे बढ़ाते हुए 90 रनों तक ले जाते हैं और फिर अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल होते हैं। जिन परिस्थितियों के बीच विराट कोहली ने वो रणजी मैच खेला, उसकी कल्पना करना भी हमारे लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला है। विराट ने इसे लेकर खुद एक बार कहा था कि रात के 2:30 बजे वो नहीं रहे। मैंने उन्हें आखिरी सांस लेते हुए देखा। परिवार के सभी लोग टूट चुके थे और रो रहे थे, लेकिन मेरी आंख से आंसू नहीं आ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। मैं बस सन्न था। मैंने अपने कोच को सुबह फोन किया और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताया और कहा कि मैं आगे खेलना चाहता हूं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, क्रिकेट छोड़ना मुझे मंजूर नहीं था। मैच के बाद जब ड्रेसिंग रूम में मेरे टीम के साथी मुझे सांत्वना दे रहे थे, तब मैं बिखर गया और रोने लगा। विराट कोहली से जुड़ा ये किस्सा हमें सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें बहानों की आड़ में छिपकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि आगे का रास्ता तय करते रहना चाहिए। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में जन्मे विराट कोहली ने 9 साल की उम्र में बल्ला थामा था और आज तक उसे नहीं छोड़ा। बचपन में विराट ने भले ही कॉपी पेन से ज्यादा नाता नहीं रखा, लेकिन क्रिकेट की पिच पर जब से खड़े हुए तब से उतरे नहीं, छा गए। यही वजह थी कि 12 साल का होते होते दिल्ली क्रिकेट में उन्होंने अपना नाम बना लिया था। विराट की लगन का ही नतीजा था कि उनके पिता ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया। विराट की मेहनत देखकर पिता को भी उन पर नाज था। भले ही अब वो इस दुनिया में नहीं है, विराट की सक्सेस को वो जहां से भी देख रहे होंगे, उन्हें उस पर नाज होगा। और एक भारतीय होने के नाते हमें भी विराट कोहली पर फक्र है। आज हम जिन विराट कोहली को विरोधियों के छक्के छुड़ाते देखते हैं, वो विराट कोहली ऐसी आग में जलकर सोना बने हैं जिसे लोग सहन भी नहीं कर सकते। उनकी मेहनत को सलाम है। क्रिकेट को लेकर जुनून ऐसा है कि दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी भी अपनी प्रेरणा का स्रोत विराट कोहली को बताते हैं। सचिन तेंदुलकर से उनकी तुलना करते हैं। कहा जाता है कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी सदियों में सिर्फ एक ही होता है, और आंकड़े भी इस बात की गवाही बखूबी देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में अपने 14,000 रन पूरे कर लिए हैं। विराट कोहली दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में ये उपलब्धि हासिल की है। विराट से पहले सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के कुमार संगकारा ने ये कारनामा किया है। खास बात यह भी है कि विराट कोहली ने वनडे में सबसे तेज 14,000 रन पूरे किए हैं। सचिन तेंदुलकर ने यह उपलब्धि 359वें मैच की 350वीं पारी में हासिल की थी, जबकि विराट कोहली ने 299 मैच की 287वीं पारी में ऐसा किया है। एक संयोग यह भी है कि विराट कोहली से पहले सचिन तेंदुलकर ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ही वनडे में अपने 14,000 रन पूरे किए थे, और अब विराट कोहली ने भी ऐसा ही किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, विराट कोहली वनडे फॉर्मेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में से भी एक है। उन्होंने इस फॉर्मेट में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर ही दर्ज है। वो इस फॉर्मेट में अब तक 51 शतक लगा चुके हैं। इस लिस्ट में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी पछाड़ दिया है। सचिन ने अपने वनडे करियर के दौरान 49 शतक लगाए थे, लेकिन 2023 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान विराट कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और अब वो कहीं आगे निकल चुके हैं। वनडे के अलावा भी टेस्ट और T20 फॉर्मेट में भी विराट कोहली पीछे नहीं है। टेस्ट में 9,000 से ज्यादा रन, T20 में 4,000 से ज्यादा रन और IPL मैच में भी 8,000 से ज्यादा रन बनाकर विराट कोहली ने खुद को साबित कर दिखाया, अपना लोहा मनवाया है। ऐसे ही नहीं, विराट को रन मशीन कहा जाता है। जब भी उनका बल्ला चलता है तो गेंदबाज अपनी खैर मनाते घूमते हैं।
लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हर बल्लेबाज के करियर में ऐसा दौर आता है जब उसका बल्ला थम सा जाता है, रन नहीं निकलते, लोग सवाल उठाने लगते हैं, आलोचना करने लगते हैं, यहां तक कि करियर पर भी सवाल उठने लगते हैं। पर विराट ने उन सभी परिस्थितियों से भी खुद को बाहर निकाला है। विराट ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 2014 में इंग्लैंड टूर के दौरान अच्छे रन नहीं बन पाने की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे। करियर के दबाव में कई बार मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है, उन्होंने ऐसा कहा था। आगे उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया है कि जब कमरे में ढेर सारे लोग, मुझे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले लोग बैठे हैं, उनके बीच भी मुझे अकेलापन फील हुआ है। मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें जो ये होती हैं जिसके बारे में कई लोग महसूस करते हैं, ये निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है और आप चाहें हर वक्त कितना भी मजबूत बनने की कोशिश कर लें, ये आपको अंदर से तोड़ सकता है। सभी एथलीट के लिए ये ज़रूरी है कि वो आराम करें, खेल के दबाव से रिकवर करें, साथ ही अपने आप को अपने अंतर्मन से जोड़ें। अगर एक बार आपने कनेक्शन खो दिया तो फिर बाकी चीज़ों के बिखरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। स्ट्रगल की एक और कहानी विराट एक शो में बताते हैं और कहते हैं कि पहली बार में मुझे स्टेट टीम में सिलेक्शन के दौरान रिजेक्ट कर दिया गया था। मुझे याद है कि तब मैं रात भर रोता रहा, मैं काफ़ी निराश था और मुझे रोते हुए रात को करीब 3 तक बज गए थे। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। मैंने सभी मैचों में अच्छा स्कोर किया था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, लोग मेरे प्रदर्शन से खुश थे, मैंने हर स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसके बावजूद मैं रिजेक्ट हो गया। मैंने अपने कोच से इस बारे में 2 घंटे बात की, मुझे अब तक उस बारे में कुछ नहीं पता चल सका। मेरा मानना है कि जहां धैर्य और प्रतिबद्धता होती है वहां प्रेरणा अपने आप आती है और सफलता भी मिलती है। ये बातें तो विराट ने खुद ही बताई हैं, लेकिन 2019 के बाद का वो दौर याद कीजिए जब कई सालों तक विराट कोहली के बल्ले से कोई शतक नहीं निकला, तो कैसे किस तरह से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, उनके करियर को लेकर बातें होने लगी। उस वक्त भी विराट को मेंटली बुरे दौर से गुजरना ही पड़ा होगा, पर कहते हैं कि रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। और विराट कोहली तो खुद ही जलता हुआ वो शोला है जिसने अपनी रोशनी से न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरे देश को मान सम्मान की चमक दी है। आप विराट कोहली को किस तरह से देखते हैं? अगर आप भी उनके फैन हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।